हिमाचल प्रदेश में जंगलों में आगजनी की घटनाओं पर भाजपा ने प्रदेश सरकार पर घेराव किया है। भाजपा का कहना है कि हिमाचल सरकार का रवैया लापरवाही भरा रहा है, जिस कारण आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने में सरकार नाकाम रही है। पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार से इस्तीफे की मांग भी की है। राजधानी शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के जंगल धधक रहे हैं और करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। इतना ही नहीं, आग के कारण जंगलों के समीप रहने वाले लोगों में भय का वातावरण पैदा हो गया है। लोगों के घरों और संस्थानों तक आग पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के 9,480 हेक्टेयर भूमि के जंगलों का हिस्सा आग की चपेट में है। शिमला के टूटीकंडी में जंगल के साथ दिव्यांगजन आश्रम एवं अनेक संस्थान खाली करवाए गए। यही आलम हमीरपुर के पंप हाउस और पीएचसी का भी रहा, जहां आग ने इन संस्थानों को अपनी चपेट में ले लिया। अब सोलन के हेरिटेज रेलवे लाइन पर भी खतरा मंडरा रहा है। नैना देवी शक्ति पीठ पर रोपवे भी आगजनी से प्रभावित हो सकता है। अभी तक करीब 60 से अधिक घटनाएं प्रदेश में हुई हैं, जिनमें एक ही दिन में करीब 32 घटनाएं शामिल हैं। आगजनी से जीव जंतु मारे जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रदेश में ऐसी सरकार है जिसको प्रदेश में होने वाली किसी भी आगजनी की घटना की जानकारी नहीं है या फिर उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। सरकार को आम जनता की रोजाना जरूरतों से कोई सरोकार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस विभाग को देख रहे हैं, जबकि वन विभाग के अंतर्गत अनेकों अधिकारी और हजारों कर्मचारी कार्यरत है, फिर भी सरकार का संवेदनहीनता से जंगल जल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आग बुझाने के लिए अत्याधुनिक उपकरण और फायर ब्रिगेड पिछली सरकार ने नई सरकार को सौंपी थी। इसके अलावा आपदा से निपटने के लिए जिला के अलग अलग रिस्पांस दल बनाए गए हैं, जिनको आगजनी की इन घटनाओं के समय सक्रिय हो जाना चाहिए, लेकिन सरकार का रवैया लापरवाही से भरा प्रतीत हो रहा है। उन्होंने कहा कि अक्षम हो चुकी सरकार को अपने पद पर बने रहने का कोई भी हक नहीं है। उन्हें तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे देना चाहिए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज जी संबोधित करेंगे। साथ में हमारे प्रदेश के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता महेंद्र धर्माणी जी जो है इस वार्ता में हमारे साथ है। मैं निवेदन करूंगा सुरेश भारद्वाज जी अपना विषय आपके समक्ष रखें। इलेक्शन के विषयों से आप काफी दिनों से जो है वो सुनते सुनते मुझे लगता है कि अब शांतर करना चाहते हूँ और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हिमाचल प्रदेश जल रहा है। सारे हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से आग धधक रही है, प्रदेश की अरबों की संपत्ति जो हमारे जंगलों में है वो जल करके राख हो रही है। और इतना ही नहीं, अब उस आग के कारण जो बस्तियां हैं उसमें भी भय का वातावरण जो है वो पैदा हो गया है। आप सब शिमला से संबंध रखते हैं और टूटीकंडी सब जानते हैं। और टूटीकंडी में बिल्कुल जंगल के साथ जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे वो एक दिव्यांगजनों का और असहाय बच्चों का जो है वो आश्रय है, वहाँ पर अनेक वर्षों से चलता है। लेकिन उसके साथ जंगल है और उस जंगल में आग लगने के कारण बच्चों को वहां से निकाल करके मशोबरा की ओर जो है शिफ्ट करना पड़ा है।
हमीरपुर में पंप हाउस जल गया, PHC में आग लग गई। सोलन में हमारी जो रेलवे लाइन है, हिमाचल प्रदेश में एक ही तो हेरिटेज रेलवे लाइन है, उसको भी खतरा उत्पन्न हो गया है। हमारे शक्तिपीठ है नैना देवी जी में, वहां पर एक रोपवे लगा है, वहां तक जंगल की आग जो है वो नुकसान पहुंचा रही है। इकतीस 32 घटनाएं आग की सारे प्रदेश में हो चुकी हैं और नई इतनी ही लगभग 34 घटनाएं जो हैं वो नई रिपोर्ट की गई है। भारी नुकसान हो रहा है सारे प्रदेश भर में। जीव जंतु जो इन जंगलों में हैं वो मारे जा रहे हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जिसको प्रदेश में होने वाली किसी भी ऐसी घटना की जानकारी ही नहीं रहती है, और अगर वो जानकारी रखते हैं तो उसे नजरअंदाज करते हैं। क्योंकि आम जनता की जो रोजाना की जरूरतें हैं या मुसीबतें हैं, उससे हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार का कोई सरोकार ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कोई अलग से जो है जो वन विभाग को देखे ऐसा कोई मंत्री भी नहीं है। मुख्यमंत्री ही इस विभाग को स्वयं देख रहे हैं। और लगता है वो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर ये परिवर्तन कर रहे हैं कि इस प्रदेश में जंगल रहने ही नहीं चाहिए। क्योंकि जिससे परेशानी पैदा हो, सरकार को ऐसी चीज कोई मत। संवेदनहीन सरकार आज इस प्रदेश में है। चुनाव है वो ठीक है, लेकिन सरकार की जो जिम्मेवारी है वो तो पूरी करनी आवश्यक होती है। सारा प्रदेश आपके लपेट में जो है वो धो करके जल रहा हो और आप नीरों की तरह जो है वो किसी पहाड़ी पर बैठ करके बांसुरी बजाते रहे हैं। ऐसी सरकार की जनता को आवश्यकता ही नहीं है। आप स्वयं चुनाव अभियान में हैं, लेकिन आपका पूरा विभाग है, बहुत सारे चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं, बहुत सारे कंजर्वेटर हैं, DFO हैं, पूरा विभाग है। और हिमाचल प्रदेश में अब किसी प्रकार से जो है जंगलों को जो पहले काटने की व्यवस्था होती है उसके लिए तो अलग से फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन है। इसलिए पूरे विभाग के पास जो है वो जंगल बचाने के अलावा और कोई काम भी नहीं है।
लेकिन आप जंगल नहीं बचा पा रहे हैं। आपकी फायर ब्रिगेड जो है वो फुली इक्विप्ड और चाक चौबंद करके जो है वो पिछली सरकार ने आपको सौंपी है। लेकिन उसका जो है वो ठीक प्रकार से उपयोग करना इस समय सरकार की जिम्मेवारी है। और जिस विभाग में जो है इस प्रकार की आपदा आई है उस विभाग को जो है सबको साथ लेकर के चलना जो है वो आवश्यक होता है। और जब ऐसी आपदाएं आती हैं तो उसके लिए अलग से भी जो है वो आपदा के रिस्पॉन्स जो है वो फोरम के रूप में सारे प्रदेश में जिला स्तर पर प्रदेश स्तर पर जो है बनाया गया है। उसको अभी तक एक्टिवेट हो जाना चाहिए था। हर जिले में घटनाएं जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं। तब जागेंगे जब सारा प्रदेश जो है कि बहुत बड़ी घटना जो है वो घट चुकी होगी। वास्तव में ये सरकार जो है वो काम करने की योग्य ही नहीं है। झूठी घोषणाएं, झूठी गारंटियां, केवल मात्र जो है वो स्लोगन्स के सहारे पर जो है वो जीत करके सरकार बना ली। उस सरकार को संभाल भी नहीं पा रहे हैं, अपने विधायकों को भी संभाल पा रहे हैं, लेकिन साथ में प्रदेश की जनता के लिए जो आवश्यक है उनके जान माल की रक्षा करना, जो प्राइमरी ड्यूटी होती है किसी भी सरकार की, उस काम को भी करने में जो है वो आप अक्षम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि ऐसी अक्षम सरकार को तुरंत अपने पद को छोड़ देना चाहिए। उन्हें तुरंत जो है वो त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि सरकार चलाने के योग्य नहीं है। इतनी भयानक घटनाएं हो रही हैं, जब कोई मर जाएगा तब ये जागेंगे। मतलब जीव जंतु जो जंगलों में हैं वो मर रहे हैं तो इनको जो इनके कान पर जू तक नहीं रहेंगे। प्रमुख घटनाएं मैंने आपको बताई हैं, बहुत सारी अनेकों छोटी छोटी हर जिले में, और लगभग 9000 हेक्टेयर भूमि इसमें जो है वो आग की लपेट में आई है। और इस सारी की सारी 24 घंटे की घटना है, जिसमें 24 घंटे में 31-32 जो है वो नई आग की घटनाएं होती हैं। 9480 हेक्टेयर भूमि है जो एग्जैक्ट नंबर है। बिलासपुर सर्कल में ही, तो बिलासपुर में बहुत ज्यादा जंगल नहीं है, लेकिन वहां पर भी 6 घटनाएं जो है वो रिपोर्ट की गई हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से जो है जो हिमाचल प्रदेश की जनता की, हिमाचल प्रदेश की जान माल की रक्षा करने में अक्षम है,
उन लोगों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको स्वयं अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए, वरना जनता जो है उन्हें बहुत जल्द जो है वो सबक सिखाने वाली है। सर, कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के शासनकाल में बेरोजगारी दर जो है बढ़ी है। ये इस विषय से विषयांतर कर रहे हैं। आज का विषय जो है हिमाचल प्रदेश की जान और माल की है। सरकार तो चुनाव में बिजी, लेकिन अधिकारी भी सीरियस नहीं है इस तरह की। वही कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश का वन विभाग जो है वो मुख्यमंत्री के पास है, और उस वन विभाग में प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर से लेकर के फॉरेस्ट गार्ड तक जो है वो हजारों एम्प्लॉई हैं, जिनका काम केवल वनों की रक्षा करना है। क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वन जो पहले लॉर्ड्स करते थे वो नहीं होता, वो काम वन निगम करता है। मतलब वन निगम अलग है, वन विभाग अलग है। आपको अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है, आपके तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो जो आपकी प्रॉपर्टी है, वन संपदा है, उसकी रक्षा आप कर नहीं पा रहे हैं। और इसमें अक्षर जो है वो मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं का विभाग है। क्या इलेक्शन जो है वो जो वोटर है वो तो जब पर जाए, प्रॉपर्टी सारी खत्म हो जाए और वो व्यस्त रहे अपनी जो है झूठी गारंटियों में। आग लगने में सब भ्रष्टाचारी भी हो सकता है कोई मामला। देखिए, इसमें जो है वो हर प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपको किसी भी सरकार को जान माल की रक्षा करना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये प्राइमरी ड्यूटी है। अपनी प्राइमरी ड्यूटी ही नहीं निभा रहे तो फिर सत्ता में रहने का जो है वो मतलब क्या है? विभाग की कोई अलग गलतियां हो तो बात अलग है, लेकिन जान माल तो बेसिक चीज है। सर, सरकार अगर सक्षम नहीं है, आपने कहा कि इस्तीफा दे दे, तो विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी? क्या अधिकारियों पर कोई कार्रवाई? ये हट जाए तो भी सरकार बनाएंगे और ये सारे जगह बचाएंगे। हम सरकार बनाएंगे कि लोकतंत्र में अगर सत्ता कुछ नहीं चलता है तो ऐसी अब संवेदनशीलता कभी नहीं दिखेगी। आज तक हमेशा लगती है, ये गर्मियों में जो है संभावनाएं बनी रहती हैं, लेकिन उसके पहले से प्रबंध किए जाते हैं। पर यहाँ तो आपके जो है वो रोपवे पर के पास आ गई, रेलवे के पास टूटी कटी का अनाथालय जो है वो जलने की कगार पर आ गया। अगर मतलब घटना घट जाती, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं तो क्या मुँह दिखाते हैं आपको? तब पानी की राशनिंग हो रही है, पानी की समस्या तो इसके पीछे जिम्मेवार है कि पानी की जंगलों की आग जो है वो पानी की समस्या के कारण वो तो शिमला में या कुछ स्थानों पर होगी, और वो भी क्यों हुई है? वो भी इनकी गलतियों के कारण है। शिमला में पानी की कोई कमी नहीं है। अब आप जो है वो पंपिंग नहीं प्रॉपर से करेंगे, आप बिजली नहीं वहाँ पर से देंगे तो पंप चलेंगे नहीं। दिल्ली में पानी है, आपके गुम्मा में पानी है, और उसको और ज़्यादा अवमेंट करने के लिए 20 MLD पानी जो है चाबा से अलग से जो है वो बनाया गया, जो एक साल के अंदर अंदर जो है 70 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया गया। वहाँ से आप पानी लिफ्ट करके गुम्मा में डाल सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। फिर तो सब राशनिंग की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब राशनिंग करें या कुछ करें वो एक अलग प्रॉब्लम है, उसको जो है संभालना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह से मौसम रहा तो ये ध्यान ही नहीं दे रहे एक तरफ। आज एक खबर है कि शिमला में जो है वो आपको N95 मास्क लगा करके घूमना चाहिए। मतलब शिमला जैसे शहर का जो है वो जो होता है एयर का वो बढ़ गया है।